तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पथ प्रियांशु चैनल में। आज हमारे चैनल पे दूसरी वीडियो है जो कि होने वाली है पुरस्कार के प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए हम सब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 से दिया जा रहा है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। देखिए यहाँ पे उत्तर भी लिखा है, नीचे देख लीजिएगा आप लोग। पद्मश्री जो कि हमारा पुरस्कार है, भारत का कौन सा पद्म पुरस्कार है? पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत का कौन सा रहा? चारों ऑप्शन इसका। पद्मश्री पुरस्कार भारत का कौन सा पद्म पुरस्कार है? तो पद्मश्री पुरस्कार भारत का तीसरे नंबर का पद्म पुरस्कार है। आप लोग जान देंगे, पहले पे पद्म विभूषण है, दूसरे पे पद्म भूषण, तीसरे पे पद्मश्री है। तीसरा क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुई? पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना हमारी हुई थी 1954 में। पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत रत्न के साथ ही हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप लोग को पता होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके लिए है, मतलब किसके लिए दिया जाता है? तो ये हो जाएगा सिनेमा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार भी हमारे खेल क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके लिए है? तो खेल रत्न इसमें नाम ही है, तो एक खेल के लिए है, आप लोग को पता होगा। पद्म भूषण का क्रम क्या है? पद्म विभूषण का क्रम क्या है? तो पद्म विभूषण का क्रम हो जाएगा जो है दूसरा। पहले पे भारत रत्न आता है, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण, चौथे पे पद्मश्री, हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि नाम में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है? द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आप लोग को पता होगा, खेल कोचिंग से इसका संबंध है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके लिए है? लाल बहादुर शास्त्री एकता पुरस्कार जो है हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिए, 1 मिनट, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे एकता, सामाजिक कार्य, विज्ञापन, तो इसमें हो जाएगा एकता और सामाजिक कार्य के लिए। कौन सा क्वेश्चन है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके लिए? एकता और सामाजिक कार्य के लिए है। मदर टेरेसा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मदर टेरेसा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सामाजिक सेवा के लिए। 15वां क्वेश्चन होगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश का है? तो फिलीपींस द्वारा ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहली व्यक्ति कौन थी, मतलब महिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? तो दादा साहब पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति हो जाएंगे देविका रानी। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पद्मश्री पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? पद्मश्री पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो हमारा हो जाएगा सीवी रमन जी थे, सीवी रमन। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है 1961 से। 1961 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1986 से दिया जा रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी बार दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी बार दिया जाता है? तो हर साल ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर 2 साल में, हर 5 साल में, कभी कभार, हर साल दिया जाता है। पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे श्री राजगोपालाचारी थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है?
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CASIR, याद कर लीजिएगा आप लोग, CASIR संगठन के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत रत्न के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत रत्न के लिए न्यूनतम आयु है, कोई सीमा नहीं है इसकी, इसे कोई सीमा नहीं है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो 1954 से दिया जा रहा है। आप लोग को पता होगा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सबकी शुरुआत साथ में हुई थी, तो 1954 से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस मंत्रालय के तहत आता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस मंत्रालय के तहत आता है? युवा और खेल मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए विशेष है? अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए विशेष है? तो खेलों में कोचिंग के लिए विशेष है, खेलों में कोचिंग के लिए विशेष है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार किस तरह के योगदान के लिए दिया जाता है? तो पद्मश्री पुरस्कार किस तरह के योगदान के लिए दिया जाता है? तो विशिष्ट सेवा और उपलब्धि, कोई भी विशिष्ट सेवा या कोई उपलब्धि आपने प्राप्त की हो तो उसके लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1957 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। पद्म विभूषण किसके बाद आता है? तो पद्म विभूषण आप लोगों को पता है भारत रत्न के बाद आता है। पद्म विभूषण किसके बाद आता है? पद्म विभूषण किसके बाद आता है? पद्म विभूषण आता है, सॉरी यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, पद्म विभूषण जो है पहले नहीं पूछा, बाद पूछा। भारत रत्न पद्म विभूषण के पहले आता है, पद्म विभूषण के बाद कौन आता है? तो पद्म श्री आता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन ही सेम आया था, तो क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वैज्ञानिकों को दिया जाता है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी पीटी उषा, पीटी उषा थी। भारत रत्न के लिए कितनी बार व्यक्ति को सम्मानित किया जा सकता है? भारत रत्न के लिए कितनी बार व्यक्ति को सम्मानित किया जा सकता है? तो भारत रत्न केवल एक बार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्मश्री पाने वाला पहला खेल खिलाड़ी कौन था? पद्मश्री पाने वाला पहला खेल खिलाड़ी कौन था? तो पद्मश्री पाने वाला पहला खेल खिलाड़ी हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसे सम्मानित किया जाता है? तो साहित्यकार को सम्मानित किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे नेल्सन मंडेला। 2 लोगों को टोटल भारत रत्न मिला था जो कोई विदेशी थे, इनमें से एक थे नेल्सन मंडेला। पद्म विभूषण में कितने स्तर होते हैं? तो पद्म विभूषण में कुल 3 स्तर होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाला पहला कोच कौन था? आप लोगों को पता होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कोच को मिलता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाला पहला कोच कौन था? द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाला पहला कोच इनमें से कोई नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्जुन पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि एक खिलाड़ियों को ही मिलता है। पद्मश्री के लिए पुरस्कार समिति का नाम क्या है? पद्मश्री के लिए पुरस्कार समिति का नाम क्या है? तो पद्मश्री के लिए पद्मा अवार्ड्स कमेटी। आगे बढ़ते, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का क्षेत्र क्या है? अभी देखिए फिर आ गया, तो ये हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू हुआ? दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए योग्यता क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए योग्यता क्या है? तो हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए
पुरस्कार के लिए योग्यता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? पद्म भूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। कई बार क्वेश्चन ही रिपीट हो चुका है। भारत रत्न पाने वाला पहला लेखक कौन था? भारत रत्न पाने वाला पहला लेखक कौन था? तो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पद्म विभूषण पुरस्कार किस स्तर पर दिया जाता है? पद्म विभूषण पुरस्कार किस स्तर पर दिया जाता है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय नागरिक सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 हमारे हो जाएंगे संविधान की भाषा प्लस एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पाने वाले पहले सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे? पद्मश्री पाने वाले पहले सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे? तो ये थी मदर टेरेसा। अगला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के तहत आता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के तहत आता है? संस्कृति मंत्रालय। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार रविशंकर जी थे। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले लेखक कौन थे? पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले लेखक थे CR राजगोपालाचारी, सर सी राजगोपालाचारी। अर्जुन पुरस्कार में किस तरह के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार के किस तरह के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस के खिलाड़ी थे। पद्म भूषण पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? पद्म भूषण पुरस्कार का उद्देश्य है क्या है? पद्म भूषण पुरस्कार का उद्देश्य है कला, साहित्य, समाज सेवा आदि में विशिष्ट योगदान। पद्मश्री पाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? पद्मश्री पाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? पद्मश्री पाने वाले पहले वैज्ञानिक CV रमन जी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला खेल खिलाड़ी कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी, तो ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो गया, मेजर ध्यानचंद जी ही थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? CSIR, क्या हो जाएगा? CSIR के द्वारा दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले कोच का क्या नाम था? द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले कोच का क्या नाम था? तो हो जाएगा कोई नामित नहीं है, कोई नामित नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पद्म विभूषण के बाद आने वाला पद्म पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण के बाद आने वाला पुरस्कार तो पद्म भूषण है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाला पहला अभिनेता कौन था? दादा साहब तो देविका रानी थी। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे माना जाता है? भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे माना जाता है? तो भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय के तहत आता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय के तहत आता है? तो हो जाएगा युवा एवं खेल मंत्रालय। पद्मश्री का उद्देश्य क्या है? पद्मश्री का उद्देश्य है कला, साहित्य, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए। भारत रत्न पाने वाला पहला वैज्ञानिक, तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो हो जाएगा CV रमन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है। पद्म भूषण पुरस्कार में कितने स्तर होते हैं? पद्म भूषण पुरस्कार में कुल 2 स्तर होते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार में कुल 2 स्तर होते हैं। पद्म भूषण का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? पद्म भूषण का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो पद्म विभूषण भारत में सबका साथ में 1954 में ही हुआ था। अर्जुन पुरस्कार पाने वाला पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, यह क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग बताइए। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी PT उषा को अर्जुन पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो हो जाएगा 24 भाषाओं में। अभी मैंने बताया था कि 22 जो संविधान की भाषा है प्लस एक अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को ऐड किया गया इसमें।
भारत रत्न पाने वाले पहले अभिनेता कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। पद्मश्री पाने वाली पहली महिला समाज कार्यकर्ता कौन थी? पद्मश्री पाने वाली पहली महिला समाज कार्यकर्ता कौन थी? तो हो जाएंगी मदर टेरेसा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सिनेमा में जीवन काल की उपलब्धियों के लिए भारतीय सिनेमा में जीवन काल की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे राजगोपालाचारी जी। अर्जुन पुरस्कार में किस मंत्रालय का योगदान होता है? अर्जुन पुरस्कार में किस मंत्रालय का योगदान होता है? युवा और खेल मंत्रालय। भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पद्मश्री का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? पद्मश्री का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। समाज सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य और खेल के योगदान का सम्मान है जो पद्मश्री है। भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसके लिए है? तो भारत रत्न का इसमें समाज सेवा, राष्ट्र के लिए है, विशेष योगदान के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले महिला अभिनेत्री देविका रानी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। पद्मश्री पाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? पद्मश्री पाने वाला पहला वैज्ञानिक सीवी रमन जी ही थे। पद्मश्री पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन जी थे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले महिला खिलाड़ी कौन थी? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो हो जाएगा पीटी उषा। अभी क्वेश्चन पीछे भी आया था। पद्म विभूषण पुरस्कार किस स्तर का सम्मान है? पद्म विभूषण पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। माफ करिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार किस स्तर का सम्मान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। भारत रत्न का उद्घाटन कब हुआ था? भारत रत्न का उद्घाटन हुआ था 1954 में। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सबका साथ में हुआ था 1954 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य खेल में कोचिंग और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले महिला खिलाड़ी, फिर से आ गया क्वेश्चन है, तो इसे पीटी उषा। 93 पीटी उषा। पद्मश्री में कितने स्तर होते हैं? पद्मश्री में कितने स्तर होते हैं? पद्मश्री में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। पद्म भूषण का उद्देश्य क्या है? पद्म भूषण का उद्देश्य क्या है? तो यही ऑप्शन नंबर ए आपको का सही आंसर है, देख लीजिएगा। भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी जो थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने वर्षों से दिया जा रहा है? 1955। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने वर्षों से दिया जा रहा है? 1955 सही आंसर है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर CSIR के द्वारा दिया जाता है। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, पद्मश्री का उद्घाटन कब हुआ था? पद्मश्री का उद्घाटन हुआ था 1954 में। चलिए धन्यवाद। आप लोग को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।